हेलो। कैसे हैं बच्चे आप? सही है। मैं भी ठीक ठीक हूँ। और ये पैंडेमिक सिचुएशंस में ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आप घर में रहें, बहुत ज़्यादा किसी से सोशल गेदर नहीं करें, कहीं पे बाहर निकलना, अंदर आना बार बार, ये सब चीज़ें ख़त्म करें, है ना। हमने पिछले लेक्चर्स फ्रीडल क्राफ्ट के ही किए हुए थे। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हम अब स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या खास एग्जांपल है। तो पहला हमने एग्जांपल किया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और हमने देखा कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में ढेर सारी बैकडोर है ना, ड्रॉबैक है, ढेर सारी लूपहोल है। उनको अब हुआ क्या ना कि बच्चे फ्रीडल क्राफ्ट ने अपना एल्काइलेशन का रिएक्शन दिया, पूरी दुनिया ने क्लैपिंग की उसके रिस्पेक्ट में फ्रीडल और क्राफ्ट के। बाद में पता चला कि इस फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में ढेर सारे ड्रॉबैक हैं, तो फिर लोगों ने इनकी प्रतिष्ठा करना कम कर दिया, इनको इज्जत देना कम कर दिया। अब क्राफ्ट मैंने चर्चा कर रखा है अपने लेक्चर्स में कि क्राफ्ट थे यूएसए साइंटिस्ट, और फ्रीडल जो था वह फ्रेंच साइंटिस्ट था, है ना, पेरिस फ्रांस में रहता था। तो क्राफ्ट ने फोन किया फ्रीडल को कि अरे फ्रीडल, हम लोग की तो मतलब कि जो चर्चाएं थी वो खत्म होने लगी, हमारी रिएक्शंस में तो ढेर सारे ड्रॉबैक ढूंढ लिए गए, है ना। ड्रॉबैक ये था कि सर इसमें नॉन रिएजेंट प्रोडक्ट नहीं बन सकता, पहला ड्रॉबैक था। दूसरा जो मेजर ड्रॉबैक थे वह था कि मोनो एल्काइलेटेड प्रोडक्ट नहीं मिल रहे थे सर, पॉली एल्काइलेटेड प्रोडक्ट मिल जा रहे थे, क्योंकि जैसे ही बेंजीन रिंग पे एल्काइल लगता था बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाता था, और तुरंत दूसरा जो कार्बोकेटायन बनता था, दूसरा जो एल्काइल इलेक्ट्रोफाइल बनता था, वो तुरंत उसी एल्काइलेटेड ऑलरेडी जिसपे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, उसी पर आकर के जुड़ जाता था। तो पॉली एल्काइलेटेड प्रोडक्ट मिल रहे थे। ये दो बहुत मेजर ड्रॉबैक हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के। तो फ्रीडल ने इनवाइट किया क्राफ्ट को कि आ जाओ, काम करते हैं अपने लैब में। तो क्राफ्ट ने टिकट कराया एरोप्लेन का और पहुंच गया स्पेस, और फ्रीडल के लैब में उन्होंने काम करना शुरू किया। ऐसा काम उनका लक्ष्य था कि हम कुछ ऐसा कर दे कि हमारी जो प्रतिष्ठा गिर रही थी वो बच जाए। तो इन्होंने सबसे पहला सोचा कि बनाया जाए कार्बन पे ही, कार्बोकेटायन के रूप में ही इलेक्ट्रोफाइल बनाया जाए, लेकिन ऐसा कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल बनाया जाए जो रीअरेंज ना करे, जो रीअरेंज ना करता हो। तो ठीक है सर, चलो उसके लिए इन्होंने एक नया रिएक्शन ढूंढा, दोनों ने मिलके एसाइलेशन रिएक्शन, है ना। और इन दोनों ने ढूंढ के मिल करके ढूंढा, तो इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये क्या होता है एसाइलेशन रिएक्शन? बच्चे मैं आपको बताऊं, एसाइलेशन इज समथिंग रिलेटेड टू दिस ग्रुप। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, एनीवे चलो हम देखते हैं। बेंजीन का रिएक्शन इन्होंने एसिड क्लोराइड से कराया, बेंजीन का रिएक्शन इन्होंने एसिड क्लोराइड से कराया। ये क्या है? RCOCl, इसी को एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ये Cl निकलता है, यहां पर प्लस बनता है, और ये प्लस इस बेंजीन पे जुड़े हुए किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और खुद लग जाता है। बोलो तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। देखो यही लग गया, COR यहां बेंजीन पे लग गया, ये प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। ये क्या है सर? एल्काइल फिनाइल कीटोन है, एल्काइल फिनाइल कीटोन। चलो ठीक है सर, मैकेनिस्टिक व्यू क्या है इस रिएक्शन का, जो हमको क्लियर कट आइडिया देगा हर स्टेप्स का? वो तो मैकेनिज्म ही है सर, मैकेनिज्म ही बताएगा कि रिएक्शंस कैसे होंगे। तो इसका मैकेनिस्टिक व्यू क्या है? चलो सर मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले तो सर ये जो बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा। क्या कहीं से इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है? चलो चेक करते हैं बन सकने वाला है कि नहीं।
हमारे पास हमने लिया था एसिड क्लोराइड RCuCl, R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है सर, Cl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करा रहे हैं। ये बेशक इसको एसाइल हैलाइड बोल सकते थे, Cl की जगह पे कोई भी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन स्पेशली ज्यादा हम सिक्लोरीन ही लिया करते थे, एसिड क्लोराइड लिया लेते हैं हम यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ये हमारा बन जाता है। सर मैग्नेटिक व्यू क्या है, मैकेनिज्म पे आगे बढ़ते। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले तो ये बेंजीन तो रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रोफाइल से, क्या कहीं से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सकता है? चलो सर, हमारे पास एसाइल क्लोराइड है और एनहाइड्रस AlCl3 है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल दे पाने में सक्षम है? क्या ये इलेक्ट्रोफाइल दे पाने में सक्षम है? चला जाए देखा जाए बच्चे। मैंने पिछला भी रिएक्शन में बोल रखा है कि क्लोरीन की इनहेरेंट नेचर होती है एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देने की। सर क्लोरीन के पास है क्या है? लोन पेयर है। ये एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन दिया, एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल था उसमें इलेक्ट्रॉन दिया, तो सर ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये किसका काम करेगा? लेविस एसिड। एसिड क्या करते हैं? लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। इन्होंने इसने दिया, ये इसने लिया, लेविस एसिड। चलो सर इसका परिणाम लिख लेते हैं, क्या होगा परिणाम? ये तो RCO वाले पार्ट तो सेम एज इट इज रह गए। अब Cl पर सर प्लस चार्ज, Cl ने चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया तो Cl पे प्लस चार्ज। किसको दिया? एल्युमिनियम को, तो Cl और एल्युमिनियम के बीच बॉन्ड बनेगा। एल्युमिनियम ने लिया तो एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज और Cl3 एज इट इज रहा, ये हमारा बन गया। सर Cl पे प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है बच्चे। यहां से Cl पे प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं होगा, तुरंत निकल लेगा। क्या बन जाएगा हमारा? RC डबल बॉन्ड O, इस पर प्लस चार्ज, और निकला क्या हमारा? AlCl3 तो ऑलरेडी था, एक Cl और निकला तो AlCl4 हो जाएगा। सर AlCl पे प्लस चार्ज था और इसने इस बॉन्ड को लेकर निकल गया, तो Cl पे नेगेटिव, पहले से था प्लस, अब आ गया नेगेटिव, हो गया न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल रहा। AlCl माने AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस, ये बाद में निकला। सर ये हमारा है, मैं जरा इसको ठीक से लिख दूं। ये सर प्लस बन गया, कार्बन पे प्लस, 3 बॉन्ड बनाया है, प्लस चार्ज, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और इस इलेक्ट्रोफाइल की एक खासियत है बच्चे, ये अब रीअरेंज, सर कार्बोकेटायन है लेकिन ये रीअरेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये अपने पॉसिबली बेस्ट स्टेबल सिचुएशन में है। पॉसिबली कैसे पॉसिबली बेस्ट स्टेबल सिचुएशन में है सर? ना भूले ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में दे रहा होगा सर, ये बैक बॉन्डिंग यहां पे हो रहा होगा, बैक बॉन्डिंग। क्या बन जाएगा सर? RC, मैं ऐसे लिख दूं, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच 3 बॉन्ड बनेंगे, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएंगे और कार्बन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन लिया, पहले से प्लस था, लिया तो हुआ नेगेटिव, पहले से प्लस था, न्यूट्रल, RCu प्लस, ये हमारे बन जाएंगे। ये बैक बॉन्डिंग, ये रेजोनेंस, मतलब कि ये जो है सर प्लस ना, अब इसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों रीअरेंज नहीं कर रहा है? क्योंकि अपने पॉसिबली बेस्ट स्टेबल फॉर्म में है, इससे ज्यादा स्टेबल हो ही नहीं सकता। स्टेबिलिटी के लिए ही तो कार्बोकेटायन रीअरेंज करता था, तो ये अपने पॉसिबली बेस्ट स्टेबल फॉर्म में है, ये रीअरेंज करने की नहीं सोचेगा, कर ही नहीं पाएगा, सबसे स्टेबल फॉर्म में है। तो बस सर यहां से एक समस्या हमारा खत्म होते हुए दिख रहा है, ऐसा कार्बोकेटायन बना जिसमें रीअरेंज करने की बात नहीं थी और एल्काइलेशन यही इसी मुद्दा पे तो फेल हो जा रहा था, रीअरेंज हो जा रहा था, साधारण कार्बोकेटायन बन रहे थे और वही कार्बोकेटायन कभी-कभी ऐसे बन रहे थे कि रीअरेंज करके उससे ज्यादा स्टेबल हो सकता था, तो उससे ज्यादा स्टेबल बनते थे। तो ये हमारा बन गया बच्चे, ये इसी को बोलते हैं एसाइलियम आयन। एसाइलियम आयन, ये जो रिएक्शन होता है एसाइलियम आयन से परफॉर्म होता है। ये रीअरेंज करने की कोई दिक्कत वाली नहीं सर। चलो सर स्टेप 2 लिखते हैं हम। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, यही है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब कोई बच्चे ये सोचेंगे ना सर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक दूसरे के, किससे रिएक्शन आगे हम प्रोसीड कराएंगे? तो बच्चे बेशक रिएक्शन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही हिस्सा लेते हैं। अब ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी एक रेजोनेटिंग, इन दोनों में कौन आगे हमारा यूज आएगा, किसको मान के चलेंगे? बच्चे
तो रिएक्शन तो वही करेंगे जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, और ज्यादा रिएक्टिव इन द सेंस कम स्टेबल। तो अब तय करो कि इन दोनों रिलेशन में व्हिच वन इज लेस स्टेबल। तो सर इसमें क्या है कि ये सारे का सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और एक्स्ट्रा इकोवैलेंट बॉन्ड बढ़ गया है इसकी तुलना में। इसमें सर इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और एक कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या भी कम है, मतलब कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या देता था, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था। ऑक्टेट पूरा होना स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है रिजल्टिंग स्ट्रक्चर के लिए। तो इसमें सर ऑक्टेट भी पूरा है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड भी ज्यादा है। इसमें ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है और नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड भी कम है। तो बेशक बताओ बच्चे रिएक्शन में कौन हम आगे लेके चलेंगे, ये वाला रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, इसको हाँ। लेकिन ये रीअरेंज करने की बात नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सबसे पॉसिबली बेस्ट स्टेबल सिचुएशन में है, अपने बेस्ट स्टेबल फॉर्म में है। चलो सर अब हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास आ चुका है, इलेक्ट्रोफाइल हमने तैयार कर रखा है। अब रिएक्शन के स्टेप पे आते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है सर? स्टेप फर्स्ट, अब इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन मैं कराऊंगा ये बेंजीन का रिएक्शन मैं कराऊंगा इस इलेक्ट्रोफाइल से। कैसे कराते थे अब मैं इस पे ज्यादा चर्चा ना करते हुए सीधे सीधे लिखूंगा। कैसे कराते थे सर? पाई इलेक्ट्रॉन, बेशक ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है एक बार टूटेगा, हेटेरोनेटिकली पाई टूटेगा, एक कार्बन पे माइनस आएगा, दूसरे कार्बन पे प्लस आएगा, माइनस वाला जाएगा इसको इलेक्ट्रॉन देने, ऐसे ही कराते हैं। लेकिन अगर हम दिखाने के लिए कैसे दिखाते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन सीधे दिया, इसको दिया, जैसे ही देगा बच्चे, क्या ये बॉन्ड तोड़ने की जरूरत है इसको? नहीं सर, इसके पास बैकेंड ऑर्बिटल है, तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस अब चलो कुछ ऐसा बना सर, ये तो एज इट इज रहे सर। यहां पे मान लो कि निगेटिव इस पे आया होगा तो इसी निगेटिव से यह कार्बन जुड़ेगा, मतलब कि ऐसे कुछ COR, और प्लस कहां पे आया होगा? इस एडजेसेंट बगल वाले कार्बन पे प्लस। ओके, नहीं भूले बच्चे कि इसी कार्बन के पास हाइड्रोजन भी होगा और हमारे पास AlCl4 निकला हुआ है। क्या मैं AlCl4 को ऐसे लिख सकता हूं? बेशक लिख सकता हूं। Al पर निगेटिव एल्युमिनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उस पे निगेटिव चार्ज, मतलब अब इस एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और घट चुकी है। पहले तो कम था ही, अब और ज्यादा घट चुका बच्चे। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट रहेंगे? बेशक Cl की तरफ, मतलब कि ये बॉन्ड लेकर के निकल सकता है Cl, तो Cl माइनस के रूप में निकलेगा, इस H को देगा, और जैसे इस H को देगा, H तो दो बॉन्ड बना नहीं सकता, ये बॉन्ड टूटेगा। तो बच्चे ये टूट करके इस कार्बन पे आएगा, ये बॉन्ड टूट करके इस कार्बन पे आएगा। जैसे इस कार्बन पे निगेटिव आएगा बच्चे, तो निगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन हम इसको दिखाते कैसे हैं? बस ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया बॉन्ड इस बॉन्ड पे। तो इसका परिणाम लिखो जरा सर। बेशक मैं इसको ऐसे करके लिखता हूं, ठीक है बच्चे, देखना खूब ध्यान से। ये एरोमेटिसिटी रीस्टोर हुआ और C डबल बॉन्ड OR हमारा क्या बन गया है? एल्काइल फिनाइल कीटोन बन गया। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। हाँ बच्चे, अब एक ध्यान देने की बात है, फ्रीडल क्राफ्ट चाहे वह एल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो, फ्रीडल क्राफ्ट चाहे वह, आपको पूरी फिगर आ रही है, मैं कैमरा में देख लेता हूं, हाँ ठीक है, चाहे वह एल्काइलेशन हो या एसाइलेशन हो, ये AlCl3 क्या किया? देखो बच्चे, जैसे ही यहाँ पे Cl निकला तो बच्चे ये Cl का तो इस बॉन्ड का तो इलेक्ट्रॉन लेकर के गया, जिसमें एल्युमिनियम का भी रहा होगा, मतलब कि एल्युमिनियम ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो एल्युमिनियम पे क्या आ जाएगा? पहले था निगेटिव, लूज किया तो हुआ पॉजिटिव, अब दोनों निगेटिव पॉजिटिव मिलकर के न्यूट्रल बोले तो AlCl3 बाहर निकल जाएगा। तो AlCl3 बाहर निकल गया, मतलब कि AlCl3 बच्चे रिएक्शन में यूज हुआ, आया AlCl3, ये कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर टूटा, यहाँ पे ये बना के AlCl4 के रूप में रहा, फिर Cl दिया, H ले गया, HCl निकला यहाँ से और AlCl3 भी निकला यहाँ से। क्या क्या निकले बच्चे? HCl निकले और AlCl3 निकले। AlCl3 मैंने लिया था बच्चे, यहाँ पर लिया था और यहाँ निकल गया,
मतलब कि रिएक्शन में यह AlCl3 कंज्यूम नहीं हुआ, नया बन भी नहीं रहा, हमने लिया था और वो बहुत निकल गया। मतलब कि AlCl3 जस्ट एक्ट लाइक एज अ कैटलिस्ट। इन व्हाट फॉर्म? इन कैटलिस्ट, लीविस एसिड इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना बच्चे, लीविस एसिड, तो AlCl3 जस्ट एक्ट लाइक एज अ कैटलिस्ट इन फॉर्म ऑफ लीविस एसिड। बच्चे ठीक है, ये लीविस एसिड के बदले, ये AlCl3 के बदले और कुछ भी हम ले सकते हैं, जैसे FeBr3 या BF3 लीविस एसिड जो हो, या ZnCl2 या और कोई आपको लीविस एसिड याद आ जाए? और कोई लीविस एसिड याद आ जाए? हाँ, स्टैनम क्लोराइड SnCl4 इट्सेट्रा। ये सारे काम भी, ये सारे अगर लेते हैं तब भी ये काम हो सकता है। AlCl3 के बदले ये सारी भी चीजें हम ले सकते हैं। आप बेशक इसको जरूर पक्का नोट करना, चाहे वो एल्काइलेशन में भी तो AlCl3 लिए थे, एल्काइलेशन, एआरएसाइलेशन, ये सारी चीज भी हो सकता है। अब बच्चे एनहाइड्रस की भी बात जानते हैं। अगर मैं AlCl3 के साथ पानी वाला ले लेता, हाइड्रस AlCl3 ले लेता, तो जो एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में Cl का लोन पेयर आया, उस केस में H2O का लोन पेयर आ जाता। मतलब कि ये काम नहीं हो पाता, ये काम नहीं होता, तो ये सारा ड्रामा ही नहीं होता। मतलब कि हम यहाँ पे प्रीफर करते हैं हाइड्रस। अगर आप H2O वाला लोगे तो बेशक रेट घट जाएगा, क्योंकि उसमें H2O भी पार्टिसिपेट करने लगेगा इलेक्ट्रॉन देने में, तो ये बहुत अच्छा से दे नहीं पाएगा, मतलब कि रेट घट जाएगा। ठीक सर, ठीक से। तो आप इसको फटाफट लिखिए। चलो सर एक एग्जांपल करते हैं। ये ऐसे कार्बोकेटाइन बन गया सर जो रीअरेंज नहीं कर सकने वाला है। ऐसा आयन बना जो अब कार्बन के प्लस है लेकिन रीअरेंज नहीं करेगा। मतलब कि अब फ्रीडम क्राफ्ट को बाहर आ गया, मजा आ गया कि अरे यार मैंने तो कुछ ऐसा कर दिया कि अभी रीअरेंज नहीं कर सकते। मतलब कि एक हमारी जो समस्या थी रीअरेंज प्रोडक्ट की, वो सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है। चलो सर एक एग्जांपल लेते हैं। बेंजीन का रिएक्शन, ये क्या लिखे हो? बेशक तुरंत आने वाला हूं मैं इस पे। बेंजीन का रिएक्शन मैं करा रहा हूं। ये सारी क्लोराइड जो लिए है, 3 कार्बन का चिन्ह, एनहाइड्रस AlCl3। बेशक आप ना भूलें कि इस AlCl3 के बदले FeBr3, ZnCl2, SnCl4, BF3 कोई भी लीविस एसिड लिया जा सकता है। ये सारे आप ध्यान रखेंगे, ये सारे केस में भी ये रिएक्शन परफॉर्म करता है। बच्चे ऐसा बोला जाता है कि कुछ मैकेनिज्म का फर्क आ जाता है, लेकिन बिल्कुल हमारे स्तर पे वो सारी चीजें नहीं। जैसे FeBr3 के केस में ना जो कार्बोकेटाइन बनता है वो कंप्लीट कार्बोकेटाइन नहीं बनता। लेकिन बच्चे मैं आपको बताऊं, मैंने आपको चर्चा कर रखा था, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं उसके रिगार्डिंग, बहुत अच्छा उसकी चर्चा उस समय हो जाएगी। चलो सर ये क्वेश्चन करते हैं। ये बच्चे एसाइल हैलाइड और एनहाइड्रस AlCl3 मिलकर के क्या देंगे? एसाइलियम आयन, यहां से Cl हटेगा, ये प्लस और ये प्लस यहां पे आकर के जुड़ जाएगा। मतलब कि सर कुछ प्रोडक्ट हमारा ऐसे बनता हुआ दिख रहा है सर। ये इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना तुम जान रहे हैं सर। ये बन गया हमारा। सर आप बोल रहे हो कि एल्काइलेशन की समस्या खत्म हो गई, लेकिन ये तो सर हमको पहला समस्या कब मिला था? जब हमको प्रोपाइल बेंजीन बनाना था। सर ये बना करके दिखाओ तब हम माने। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से हमको ये बनाकर दिखाओ। प्रोपाइल बेंजीन, ये तो प्रोपाइल बेंजीन नहीं है सर। ठीक है बच्चे, नहीं है। इसका एक यहां से तरीका है कैसे हम बना पाएंगे इसका। बच्चे ये जो है CO, करना क्या है सर? ये ऑक्सीजन हट जाए और इस ऑक्सीजन के बदले 2 हाइड्रोजन लग जाए तो यही बन जाएगा हमारा। क्या कुछ तरीका है सर ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना? इज समथिंग रिडक्शन। अगर मैं इसका रिडक्शन करा दूं तो ये हो सकता है।
क्या कोई हमारे पास रिडक्शन कराने के साधन अवेलेबल है? हाँ बच्चे, वही तो मैं लिखा हूं। अगर एल्डिहाइड या कीटोन हो, जो कि यहाँ पे कीटोन है ना, उसका अगर रिडक्शन कराते हैं तो CO बॉन्ड खत्म हो जाता है और इस जो कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हुई, उस दोनों वैलेंसी पे हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाते हैं, CH2 बन जाता है ना। इसके लिए दो चीजें यूज होती है, एक क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरा वुल्फ किस्नर रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है सर? जिंक एमलगम है। जिंक एमलगम, एमलगम इज अ वर्ड यूज्ड फॉर मिक्सचर ऑफ Hg, मिक्सचर ऑफ मरकरी, है ना, एलोय ऑफ मरकरी का, जहां कहीं भी अगर मिक्सचर मरकरी का मिक्सचर हो उसको हम एमलगम बोलते हैं। जैसे ये Zn और Hg का, मरकरी और जिंक का मिक्सचर है तो इसको बोलेंगे जिंक एमलगम। तो जिंक एमलगम में क्लीमेंसन रिडक्शन होता क्या है? जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl से अगर किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन करा दोगे बच्चे, तो वहां से C डबल बॉन्ड O खत्म हो जाएगा और उस ऑक्सीजन हटेगा, दो वैलेंसी फ्री होगी कार्बन की, ऑक्सीजन हटेगा, दो वैलेंसी फ्री होगी कार्बन की, और उन दोनों वैलेंसी पे एक एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। देखो ऑक्सीजन हटा, दो वैलेंसी फ्री हुई, दो हाइड्रोजन आकर के जुड़ गए और दो वैलेंसी एज इट इज रहा। ठीक है सर, है ना। या यही काम वुल्फ किस्नर रिडक्शन भी कर सकता है ना। ये क्या होता है सर? इसको बोलते हैं हाइड्राजिन बच्चे, हाइड्राजिन। ये NH2N NH2 NH2 है सर, हाइड्राजिन बोलते हैं बेसिक मीडियम में। देख बच्चे ये क्या है, अगर हमको एसिडिक मीडियम में काम करना हो तो इसको यूज करेंगे, अगर बेसिक मीडियम में काम करना हो तो इसको यूज करेंगे। ये बेसिक मीडियम में रिडक्शन कराएगा, ये एसिडिक मीडियम में। देखो HCl एसिडिक मीडियम, OH माइनस बेसिक मीडियम। ये हाइड्राजिन वुल्फ किस्नर रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन दोनों एक ही काम करता है। कैसे सर? ये क्या है बच्चे, देखते रहो, कीटोन है क्या? अगर मैं इसका रिएक्शन जिंक एमलगम क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होगा? जिंक एमलगम और HCl से करा दूं, तब भी ये जो C डबल बॉन्ड O है बच्चे, C डबल बॉन्ड O हट जाएगा और ये ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन हटेगा, दो वैलेंसी फ्री होगा, दो हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। देखना CH3 एज इट इज, यहां से ऑक्सीजन हटा, दो हाइड्रोजन आके जुड़ गया और CH3, ये वाला CH3 हुआ। या यही काम वुल्फ किस्नर रिडक्शन से भी किया जा सकता है। वुल्फ किस्नर रिडक्शन क्या होता है सर? हाइड्राजिन आप करा दो, हाइड्राजिन इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस करा दो, वही काम हो जाएगा। सर ये एल्डिहाइड है, ये भी करा दो, देखो CH3 और यहां से ऑक्सीजन हटा होगा सर, ऑक्सीजन ये हटा होगा, दो हाइड्रोजन आकर के जुड़े होंगे, दो हाइड्रोजन और एक तीन हाइड्रोजन हो गए इस कार्बन के पास, तीन हाइड्रोजन। तो आप बिल्कुल याद रखना, क्लीमेंसन रिडक्शन या वुल्फ किस्नर रिडक्शन, जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl क्लीमेंसन रिडक्शन, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस बेसिक मीडियम, देन इट इज कॉल्ड वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये सिलेक्टिव रिडक्शन कराते हैं सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का। मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन का CO हो ना, उसको ये रिडक्शन कर करके CH2 में बदल देते हैं। मैं बिल्कुल ध्यान देना बच्चा, एल्डिहाइड और कीटोन बोल रहा हूं, सिलेक्टिव रिडक्शन कराने में माहिर है। चलो सर ये हो गया। अब सर यहाँ पे यही तो है, कीटोन है सर, और ये हटा दूं अगर मैं, तो ये जुड़ जाएगा, रिडक्शन करा दूं, अगर मैं रिडक्शन करा दूं तो मेरी बात बन जाए। तो चलो सर, या क्लीमेंसन रिडक्शन या वुल्फ किस्नर रिडक्शन आप करा दो। ना जानते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन का क्या पहचान है सर? क्या लेते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन में? जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। वुल्फ किस्नर कराना हो तो वुल्फ किस्नर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। चलो सर ये कराएंगे तो तुरंत क्या बन जाएगा हमारा? ये बेंजीन एज इट इज रहते हैं, यहां से सर O हटा और O हट करके दो हाइड्रोजन लग जाएंगे, बोले तो CH2 CH3, बाकी सब तो ये दोनों ऐसे रहेंगे, दोनों कार्बन यहाँ पे एक बदलाव होगा, ये बन गया क्या है सर? प्रोपाइल बेंजीन। उस फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन से हम प्रोपाइल बेंजीन नहीं बना पा रहे थे, लेकिन एसाइलेशन से हमारे पास तरकीब आ गया एसाइल बेंजीन बनाने का। तो एक समस्या तो खत्म हुआ। सबसे पहला समस्या खत्म हो गई सर कि हमारे पास रिएरेंज प्रोडक्ट नहीं बना, जो एल्काइलेशन में ये नहीं बन पा रहा था अब ये बन रहा है, रिएरेंज प्रोडक्ट खत्म हो गई, हमारे पास तरकीब है, तो ये बहुत लुक्रेटिव है, आप ध्यान रखेंगे। तुरंत इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू।